होता है 2 की पावर 1। तो 4000 को 3000 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जो भी 4000 मल्टीप्लाई बाय 3000 आपका आंसर आ जाएगा वो आपके बाइट्स होंगे। बाइनरी इमेज है, 0 और 1, 2 की पावर 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी एक पिक्सल को सेव होने के लिए एक ही बिट चाहिए होगा। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है RGB कलर। RGB इमेज है, नहीं करना क्योंकि बाइनरी की बात हुई है तो बाइनरी में कितने बिट होते हैं? 0 और 1 एक बिट चाहिए होता है ना एक इमेज को सेव करवाने के लिए। जी। तो आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। RGB के अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तीनों की अलग अलग लेयर्स होती हैं, और तीनों को अलग अलग सेव करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे? हर एक पिक्सल के अंदर टोटल कितने बिट्स हों? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, और जितने साइज का इमेज है उसको साइज को मल्टीप्लाई आपस में कर देना है, तो वो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 की मैं बात करता हूँ, 640 मल्टीप्लाई बाय 480 मल्टीप्लाई बाय 8, और कितने चैनल हैं? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर सर इस उसके तरह बाद तो सर क्विज में था तो उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया था, तो जो आंसर आया था वो आपने सर गलत किया हुआ है। नहीं, क्विज 1 में तो आंसर दिया हुआ है, क्विज 1 के तो आपने जो आंसर था वही आंसर है, अगर ठीक किया हुआ तो आपने। 10 इंटू वो था सर, 10 24 की दो थे, मतलब रोज और कॉलम दिए थे। हाँ, ठीक है। 10 24 की, और इमेज कितने बिट 16 का इमेज था? 16 बिट पर पिक्सल। हाँ, तो 16 मल्टीप्लाई कर देना था 7 में, और एंड पे सवाल पूछा हुआ था बाइट्स में डिवाइडेड बाय 8। तो सर वही कह रहा हूँ ना, बाइट्स के लिए फिर हाँ, सर 8 से बाइट, डिवाइड करेंगे। हाँ 8 के लिए डिवाइड, मैंने इसको आपका हाफ सोल्यूशन बता दिया है, ये वाले पहले वाले का, बाद में आपने उसके वो बाइट्स के अंदर निकाल लेना है। 8 के साथ डिवाइड कर लोगे तो आपको इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए, मैंने हिंट दे दिया आपको। ठीक है। ये देखो, तीसरा सवाल ये है कि आपको ये एक इमेज दिया हुआ है। ठीक है। इस इमेज में से आपने पहले बनानी है, लाइन बनानी है। ये इमेज कितने बिट का है ये भी बता दिया, 3 बिट का है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको ग्रे लेवल्स होंगे। 0 कितनी दफा पूरी इमेज में आया? 0 दफा आया। 1 कितनी दफा पूरी इमेज में आया? 5 टाइम्स आया, आपने काउंट करके लिख दिया। 2 कितनी दफा आया पूरी इमेज में? 4 टाइम्स आया, आपने लिख दिया। आपने काउंट करके अपनी वो बना ली, लिस्ट बना ली। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके हिस्टोग्राम को आपने क्या करना है, इक्वलाइज करना है। पीडीएफ फ्रीक्वेंसीज लिख ली, पीडीएफ सीडीएफ स्केलिंग फैक्टर राउंड ऑफ, पार्ट ए खत्म। ठीक है। अब पार्ट बी, वो जो राउंड ऑफ करके वैल्यूज आ गई, उनके हिस्टोग्राम की नई वैल्यूज होंगी, उनके फ्रीक्वेंसी काउंट की नई वैल्यूज होंगी, जैसे मैंने अभी वो फ्रीक्वेंसीज काउंट में आपको करके दिखाया था कि लास्ट टेबल के कॉलम को हम कैसे मैप करेंगे। वो आपने वो काम यहाँ पे करके उसका आपने प्लॉट कर देना है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ग्रे लेवल्स लिख देने हैं, वाई एक्सिस के ऊपर आपने उसका काउंट लिख देना है। अब वो काउंट किस तरह का होना चाहिए, जो उस फ्रीक्वेंसीज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। और लास्ट में ये सवाल दिया हुआ है, सपोज आर सब्जेक्टेड है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, एक इमेज के ऊपर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होगी है, फिर आप उसके ऊपर दोबारा इक्वलाइज्ड इमेज के ऊपर दोबारा से हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करते हो। अभी मैंने हिस्टोग्राम करके दिखाया था, आपको ने ये बताना है वो क्या वो रिजल्ट सेम रिजल्ट देगा या नहीं देगा। अभी देखो, अभी मैंने आपको करके दिखाया है, लाइव एक डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, लेकिन आपने इसको किस तरह से करना है, इस इमेज के जो रिजल्ट आया है इस वाले इमेज का जी ऑफ एक्स ऑफ वाई का, इसके ऊपर आपने दोबारा से हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है। तो वो आपकी वैल्यूज देखो कि चेंज आएंगी, तो आप चेंज आएंगी या नहीं आएंगी वो आपने खुद डिस्कस कर दें। फिर इसके बाद ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ये कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की एग्जांपल है, इसके अंदर से लो मिनिमम लो और मैक्सिमम निकाल लो, मिन और मैक्स निकाल लो, लो और हाई वैल्यू निकाल लो। मिन और मैक्स आपको पता है 3 बिट इमेज है, तो मिन 0, मैक्सिमम 7, लो 1 यूज हुआ है, मैक्सिमम यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हाई जो है वो 6 यूज हुआ है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का। ठीक है। लास्ट में ये आपको ये दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, ये इमेज है 8 बिट इमेज। इसका आपने करना है, पहला काम ही दिया हुआ है सिर्फ हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। हिस्टोग्राम प्लॉट करने का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसीज काउंट करके लिख लोगे और उसको वो बना दोगे इस तरह से, कि अगर मैं दिखा देता हूँ इस तरह से इसको बना दोगे। 0 से लेके कितने बिट का इमेज है, 255 का बिट का इमेज है। ठीक है। अब ये 255 के 255 लेवल्स नहीं ड्रॉ कर देने यहाँ पे, आपने करना कौन सा, जो यहाँ पे लेवल्स आए हुए हैं। लेवल क्या हुआ है, 11 आया हुआ है, 59 आया हुआ है, 122 आया हुआ है। ठीक है। ये देखो 11 59 मेंशन करो यहाँ पे, 29 में 229 मेंशन करो, डॉट डॉट डाल के दरमियान में असेंडिंग ऑर्डर में।
अब 11 कितनी टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 फॉर एग्जांपल 4 या 5 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने काउंट उस हिसाब से लिख लेना। पहले इधर ये वो बना लेना कि ग्रे लेवल्स थे और इन ग्रे लेवल्स के अगेंस्ट में मेरे ये वैल्यूज आई हुई थी, ठीक है। इनका काउंट इतनी दफ़ा आया हुआ है, 11 था, ये आया जी 8 दफ़ा आया, 59 मेरी पूरी इमेज में 4 टाइम्स आया फॉर एग्जांपल। तो ये इस तरह से करके आपने यहाँ पे 0 4 8 इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। ये हिस्टोग्राम इस तरह से आपका प्लॉट। फिर उसके बाद यह हुआ है कि इसी इमेज के ऊपर आपने थ्रेश होल्डिंग लगानी है। ये थ्रेश होल्डिंग मैंने आपको चौथे लेक्चर के अंदर थ्रेश होल्डिंग पढ़ाई थी। अब इस इमेज के हिसाब से 8 बिट का इमेज है तो इसकी थ्रेश होल्डिंग पॉइंट क्या बनता है, 50% करो, 255 का 50% क्या बनता है, 127, यानी 256 है ना, तो इसका 50% करोगे 0 से लेके 127 तक, यानी 0 से लेके जो 127 तक की जो वैल्यूज आएगी वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी, और जो 127 से बड़ी होंगी यानी 128 से आगे वाली वो सारी की सारी 1। फॉर एग्जाम्पल 11 जो है 0 हो जाएगा, 122 भी 0 हो जाएगा, क्यों, 127 नहीं है और ना ये 127 से बड़ा है, तो ये 0। अब इधर 244 है, ये 127 से बड़ा है, 128 से आगे है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आउटपुट में आप सेम साइज की एक इमेज बनाओगे, उसका साइज क्या होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल 5x5 की है तो उसका साइज भी 5x5 होगा, तो वो एक बाइनरी इमेज आ जाएगी, 0 1 2 0 1 0 0 0 0 इस तरह से एक इमेज आउटपुट में आ जाएगी। यही उसने इस सवाल के अंदर पूछा हुआ है, अगर इसको गौर से पढ़ो तो इसके अंदर यही चीज पूछी हुई है, ठीक है। ये टोटल असाइनमेंट है, टोटल 40 से 45 मिनट की असाइनमेंट, इससे ज्यादा की असाइनमेंट नहीं है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ लिखना है, सॉल्व करके इसको सबमिट करवा देनी है सर। यहाँ तक। हाँ जी पूछो सर, आपने क्विज 1 का सॉल्यूशन कहाँ भेजा हुआ है? अंदर ही भेजा था, पिछली क्लास के अंदर, चैट के अंदर रफ सा सॉल्यूशन बनाया था, वो वैल्यूज लिख दी थी कि अगर ये आंसर्स अगर किसी ने इस तरह से किया हुआ है तो वो वाले आंसर्स हैं, ठीक है। वो देखो चैट के अंदर इमेज अपलोड की हुई है। सर मैंने पूरे में देखा है, वो फाइल्स में जाके तो उधर इमेज नहीं है, एक ही इमेज आपने अपलोड की है। हाँ एक ही इमेज अपलोड की हुई थी, वो मैंने एक रफ सी इमेज अपलोड की हुई थी जिसके अंदर वो एग्जांपल लिखी हुई थी, अगर ये इतने स्पिट की इमेज होगी तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो मैं उसको नीट करके कर लेता हूँ उसको। बाकी ऑफिस आर्ट साहब, हाँ जी पूछो। तो ये आपने किस लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर 8 बिट पर पिक्सल की इमेज है तो उसे 4 बिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं 6 में? ये हुआ था क्लास के अंदर, ये हुआ था रिड्यूस, जहाँ पे हमने क्वांटाइजेशन लेवल रिड्यूस करके देखे थे, इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 3 क्लास के अंदर हमने 411 के अंदर जब हमारी क्लास हुई थी वहाँ पे हमने यही चीज़ पढ़ी थी। सर इसकी भी आपने बनाई है वीडियो? इसकी हाँ वो वीडियो बनाई है, या वो ना अपलोड नहीं हो सकी, वो मैंने लगाई हुई है अपलोड पे, वो सारी की सारी वो समराइज्ड वीडियोस हैं, छोटी छोटी 3 से 4 मिनट की वीडियोस हैं, उसके अंदर वो दिया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है हाँ जी सर, इमेज में से जो क्वेश्चन में क्विज में क्वेश्चन था कि इमेज में से फॉल्स काउंटर रिमूव करने, तो आप क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन लेवल इंक्रीज कर देंगे, उसकी एग्जांपल यही थी। वो आपको सीटी स्कैन की एग्जांपल दिखाई थी मैंने आपको क्लास के अंदर, अगर याद हो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, अगर आपने स्लाइड भी खोली होगी उसके अंदर लिखा भी हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है कि क्वांटाइजेशन लेवल इंक्रीज कर देंगे। किसी ने क्वांटाइजेशन लेवल लिखा हुआ है तब भी ठीक है, किसी ने ये लिखा हुआ है कि हमने इमेज को इन्हांस करेंगे, किस तरह से उसकी पिक्सल वैल्यूज बढ़ा देंगे, तब भी आंसर ठीक है। किसी ने ये लिखा हुआ है कि हम उसकी सैचुरेशन बढ़ा देंगे, तब भी आंसर ठीक है। इमेज को फॉल्स काउंटर को खत्म करने के मल्टीपल वेज हैं, ठीक है। वो उसका कोई स्पेसिफिक एक आंसर नहीं था, उसका स्पेसिफिक आंसर यही था टू द पॉइंट, जो वो ये था कि हम उसकी क्वांटाइजेशन लेवल्स को हम बढ़ा देंगे। अच्छा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सर, और नॉइज रिमूव करने का क्या था? नॉइज रिमूव करने के लिए हम इमेज के अंदर स्मूथनेस ऐड कर देते हैं। वो नॉइज का रिलेटेड कोई मैंने सवाल नहीं पूछा था, सिर्फ इसी तरह से मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्वांटाइजेशन वाली। ये देखो, ये क्वांटाइजेशन की एग्जांपल थी, ये सैम्पलिंग की थी, ये क्वांटाइजेशन की थी। इधर देखो इंटेंसिटी लेवल 16 है तो इमेज थोड़ा सा क्लियर है। इंटेंसिटी लेवल डाउन हुए, 8 बिट इमेज हुआ कुछ इस तरह से, फिर 4 बिट इमेज हुआ कुछ इस तरह से, जब 2 बिट इमेज होगा तो वो कुछ इस तरह से शो होगा। इसके नीचे जाके इसकी एक और एग्जांपल ये वाली थी, सबसे बड़ी इंटेंसिटी लेवल वाली। अगर 8 बिट इमेज था तो इसके कुछ ये इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, हाईलाइट फीचर्स थे, वो ज़्यादा नजर आते एज कम्पेयर टू 1 बिट इमेज। 1 बिट के अंदर बाइनरी इमेज थी, ब्लैक होगी या वो वाइट होगी, ठीक है।
आप स्लाइड को देखा करो, स्लाइड के अंदर टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको स्लाइड भी पढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसलिए स्लाइड खोलता नहीं हूँ कि आप रट्टे के ऊपर ना जाओ, आपको काम पता हो कि ये स्पेसिफिक चीज़ जो है हमने ये परफॉर्म कैसे करनी है, ठीक है, ताकि जब आप स्लाइड खोलो आपको इतना पता हो कि वाकई ये हमने चीज़ क्लास के अंदर पढ़ी थी और इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व की भी है, ठीक है। और स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल्स भी दी होती हैं और एक्सरसाइज भी दी होती है, आप अगर वो खोल के देखोगे तो वो आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को और कोई चीज़ समझ नहीं आती, कुछ पूछना होता है तो ऑफिस आवर्स में आप पूछ लिया करो, उसके अलावा भी आप मैसेज कर दोगे तो वो आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अगर और कोई बात नहीं पूछनी आपने तो फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, अगर और कोई डिस्कशन है तो आप मुझे मैसेज